सेक्सी अर्चना आंटी। लगी नहीं रहा किसी ने अर्चना को बैठाया, ऐसे लगा लाल रंग का टमाटर बिठा दिया है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मंत्र मिल गया है जिससे मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। वो मंत्र बताऊँ क्या है? किसी के भी पास जाओ और उसको बोलो मुझे सब पता है। मैं श्रुति आंटी के पास गया, मैंने कहा श्रुति आंटी मुझे सब पता है। इसने चॉकलेट दे दी, कहती प्लीज गोलू चुप कर जा, किसी को मत बताना कि मेरी पूछ है। मैं अर्चना आंटी के पास भी ऐसे गया। अच्छा। मैंने कहा अर्चना आंटी मेरे को सब पता है। इन्होंने 2 चॉकलेट दे दी, कहते प्लीज किसी को मत बताना कि मैं परमीत हूँ। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। हाय जैकी अंकल, आप पहले भी आए थे ना अपने डैडी के साथ और अब भी आए हो। देखो कितना आते हैं ये लोग। अब तो ना बाहर लोग बातें करने लग गए हैं, कहते वो देखो कॉमेडी सर्कस वाला जैकी फिल्मों में आ रहा है। नेहा संतरा आंटी क्या लग रही हो हॉट। 1 मिनट आंटी, 1 मिनट आंटी, ये टिफिन थोड़ा गोद में रख के रोटी गरम कर दो। बहुत हॉट लग रही हो आंटी। काश आप मेरे स्कूल की प्रिंसिपल होती तो हिटलर और औरंगजेब खुद किताब से बाहर आके अपने बारे में पढ़ाते। आप वही हो ना? तेरी शर्ट दामे बट हाय आंटी, मैं उसकी जगह होता ना तो मैं तेरे को शर्ट का बटन कहता ही नहीं, मैं तो कहता पूरी की पूरी मेरे को शर्ट बना लो। यार ये देखिए, ये कोई डायमंड नहीं है, ये है वो हीरा जिससे बड़े बड़े लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब मैं किसी को भी ये दिखा के उसको अपने वश में कर सकता हूँ। लेकिन ये बुआ किधर मर गई? बुआ क्या हो क्या? शोर कौन मचा रहा था? शोर कौन मचा रहा था? कौन चिल्ला रहा था यहाँ पे? ए बुढ़िया ये सब शांत है, तू ही चिल्ला रही है। बहस नहीं करनी है? अपना कटोरा पकड़ रायते का और निकल ले यहाँ से। अरे वो वाला रायता डब्बे में है जो, हाँ वो तू ही रख, थोड़ी देर बाद तूने फैलाना ही है इधर। आज तो सारी लाइनें याद करके आई है ना? सब याद है मुझको। अभी भूल गया, वही भूल गया। सब याद है तेरे को? सब याद, सब याद है मुझको। अच्छा चल फटाफट बता, डायरेक्टर के जूते का नंबर क्या है? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। लेकिन तेरे कमर पे तो छपा हुआ ना, देख के बता। मेरा क्यों दिमाग खराब करती है तू? मेरे से तू और बर्दाश्त नहीं होती। जा ना, तेरे और भी तो भांजे भतीजियां, जा उनके पास जाके रह जा। 1 मिनट, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। क्यों? मेरी पटरी नहीं खाती उनके साथ। अच्छा तेरी पटरी नहीं खाती, मेरे साथ तो बहुत पटरी खाती है। हम दोनों तो एक ही ब्रश में पेस्ट डाल के करते हैं। इससे मैं कल दुखी होकर कब्रिस्तान चली गई, मैं खुद को मार लूंगी, खुद ही को गाड़ लूंगी। कब्रिस्तान गई, इतना बुरा हादसा हुआ, वहाँ पे एक आदमी बैठा वो कब्र के ऊपर। मैं कहा इतनी रात को कब्र पे बैठा डर नहीं लगता? कहता डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी कब्र में, बाहर आ गया। फिर ऐसी फड़फड़ाई, उल्टे पैर करके भागी। रास्ते में 2 तांत्रिकों ने पकड़ लिया, उल्टे पैर देख के कहते तो अर्चना है। क्या बात कर रही हो? फिर मैं वहां से आगे भागी, वहां पे पीछे जल रही हूँ, पीछे आवाज आ रही बू बू। मैं डर गई, मैं कहा भूत है। फिर पता चला जावेद प्रमोशन कर रहा अपनी बूगी वूगी की। बू ये दे गोलू का चमत्कार। ये क्या है छोटे हाथी? हुआ ये देख, इसको अगर तू लगातार देखती रहेगी ना तो तू मेरे वश में आ जाएगी। तू जो ही लग रही है, तू जो ही है। औरत पे जुल्म करने वाला, औरत को डरा के रखने वाला, मर्द नहीं ना मर्द होता है राहुल। अरे वाह, तू तो सच में जो ही बन गई बुआ। 5 रुपए फुरफुरे, टेढ़ा है पर मेरा है। जूही जी सुना, आपके हस्बैंड
बहुत अमीर आदमी है। आपके पास कौन सी गाड़ी है? गाड़ी नहीं है, अपनी तो स्कूटी फिट है। वाह। अब ज्यादा हंस मत, गुलाब गैंग की प्रमोशन करने आई हूँ। फटाफट मेरी गुलाब गैंग की बातें कर। 1 मिनट, प्रमोशन के लिए तो आए नहीं, हम बातें क्यों करें आपकी फिल्म की? हाँ, आई ना शर्म? पता नहीं बाकी लोगों को क्यों नहीं आती। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सलमान भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आना चाहते होंगे, कहीं भाइयों ने तो नहीं रोक लिया? रुको अभी पता करता हूँ। जो आंटी है देखो आपके लिए क्या। आंटी प्लीज अपना जनरेटर बंद कर लीजिए, इसको देखते रहिए। आप सलमान खान हो, सलमान खान हो, सलमान खान, सलमान खान। सलमान भाई, जी वाइटल। 15 साल से मेरा भरोसा जी वाइटल, जियो जी भर के। लेकिन क्या फायदा जी वाइटल का? आपको तो पूरा साल कोल्ड लगा रहता है। हद में रहना मेरे साथ। मेरे भाइयों को जो मर्जी बोलो, जी वाइटल को कुछ मत बोलना। मेरे 2 नहीं 3 भाई हैं, सोहेल, अरबाज और जी वाइटल। 15 सालों से मेरा भरोसा सिर्फ जी वाइटल, जियो जी भर के। लेकिन 1 मिनट, वो देखो आपका भाई बैठा हुआ है, सोहेल। छोटे, कैसा है तू? हमारे में बचपन में पहले ही तय हुआ था कि सब बारी बारी करेंगे। कॉमेडी सर्कस में पहले तू आया, फिर अरबू आया, अब मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। मेरी बारी कहाँ गई? बारी बारी तुम लोग की फिल्में करता हूँ, लेकिन अब मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। अरे सलमान भाई, आपसे एक बात पूछनी है। आप जय हो के लिए इधर क्यों नहीं आए? उस बात का हमारे अंदर बड़ा गुस्सा है। निकलवा लो अपने भाई का चेक, कोई नहीं निकाल के देगा अब। ए गेंडे, इधर आ। धक्का मारा? मेढक जैसी आंखों वाले। 1 मिनट, अब अरबाज खान का भी चेक निकलवा के देख लो कौन निकालता है। प्लीज निकाल दो। हाथ जोड़ता हूँ। इतने प्यार से मत बोलो वरना आपका भी आज का चेक निकाल देंगे। अब तू जल्दी आ जा, इससे पहले मैं भी देख लूं। हाय हाय, हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की शान, यंगिस्तान। वाह भाई, बेहतरीन। आपका कॉमेडी सर्कस में स्वागत है साहब। और आपकी फिल्म यंगिस्तान में आप प्रधानमंत्री बने हैं। यस। आपके डायलॉग सुन के मेरे आंखों से आंसू निकल आए। ये डायलॉग्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना है मैंने। तो मैं आपकी पिक्चर सुपरहिट होगी पप्पी लेके। हाँ, आप गलत मत समझिए, ये हमारा चकिया कलाम है पप्पी लेके इस तरीके। हाय हाय नेहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपकी फिल्म देखने आएंगे हम पप्पी लेके। नहीं, इस बार तकिया कलाम नहीं था, इस बार दिल की फीलिंग बतला रहे थे आपको। हेलो, हाँ नेहा, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। कैसी हो? क्या तुमने कहीं सुना कि हमारी शादी हो चुकी है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो जिस औरत को तुमने हमारे साथ देखा तो हमारे मुनीम है। अरे सुनो ना, तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, अरे मुद्दत हो गई नेहा आए और हमारे गले लगे आए। 1 सेकंड नेहा, ऑफिस से फोन आ रहा है, 1 सेकंड मैं लगाता हूँ वापस। हेलो सविता, कैसी हो? तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे हम। क्या तुमको किसी ने कह दिया कि हम शादीशुदा? नहीं 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 नहीं, वो जो औरत हमें डांट रही थी बीच बाजार में, वो हमारे अब्बू हैं। क्या? हमारे अब्बू सब्जी मंडी में साड़ी पहन के सब्जियां खरीदते पाए गए? हाँ, तो शुक्र मनाइए उनकी याददाश्त वापस आ गई। कम से कम कुछ तो पहना, वरना कई बार तो बिना कुछ पहने निकल जाते हैं। मैंने एक शेर लिखा था हमने कि भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, अरे मुद्दत हो गई कि सविता आया और मेरे गले लग जाए। हाँ, भाई मोहब्बत है तो प्यार है, जो प्यार है तो प्यार ही हो सकता है साथ में। भूत भूत
हॉरर पिक्चर आ गई टीवी पे, मैं बाद में लगाता हूँ। क्या कर रहे थे? नहीं मैं तो ऐसे ही, मैं तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा था जाने मन, मतलब एक शेर लिखा है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, अरे मुद्दत हो गई कि मेरी श्रीमती आए मेरे गले लग जाए। सुनो, हाँ जी। सामने बेडरूम है ना? उसके बाजू में रसोई है ना? वहाँ जाकर बर्तन धो पहले। अरे हम क्यों बर्तन धोएंगे पप्पी लेके? वो नौकर कहाँ है तुम्हारा? अरे नौकर तो फिल्म देखने गया है और उसने कहा है कि आज उसके लिए खाना नहीं बनाना, ठीक है? हद हो गई यार। अरे मालिक से कोई काम करवाता है यार, और वो नौकर फिल्म देखने के लिए निकाल क्यों नहीं देते उसको? वैसे भी दिन भर हम किचन में पड़े रहते हैं, उसकी जरूरत क्या है? तुम सारा टाइम किचन में पड़े रहते हो, तभी तो जरूरत पड़ती है ना। ये एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? जी नहीं। लड़की की हाँ ना एक समान होती है। मियाँ तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है, कभी भी आते हो कभी भी जाते हो पप्पी लेके। हद कर, तो कहाँ रह गए थे तुम? काम पे लगो जाके सीधे। अरे अरे बेचारा थक गया होगा, अरे इसको आराम कर लेने दो। अरे आराम पिक्चर देख के आ रहा है, कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया इनने? हाँ तो जो पिक्चर देख के आ रहा हूँ वो भी पहाड़ खोदने से कम वाला काम नहीं था। क्यों, राम गोपाल की पिक्चर थी साले? नहीं, वो मंत्र की एक फिल्म आ रही है, उसका ट्रायल था। अच्छा तुम बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। नहीं मालकिन, मुझे पानी नहीं, मुझे कोल्ड कॉफी पीना है। सुनो बे, ये घर हमारा, कुत्ते की जैसे। ये बीवी हमारी, कुत्ते की जैसे। बटुआ हमारा, कुत्ते की जैसे। कॉफी तुम पियोगे? नौकर की तरह रहा करो तुम। नौकर की तरह कैसे? नौकर जैसे रहते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊं? बताओ। जैसे कि अगर मालिक कहे कपड़े धोकर लाओ तो तुरंत कपड़े धोकर लाओ। हाँ बिल्कुल वैसे ही। तो खड़े क्यों, जाते क्यों नहीं? सुनो, हम नवाब हैं, नवाब, हम ये छोटे मोटे काम नहीं करते। ओफो, मैं ही चली जाती हूँ। एक मिनट, नवाब के होते हुए नवाब की बीवी कपड़े धोने जाए तो ही नहीं नवाब की। अच्छा, और नौकर के होते हुए अगर नवाब कपड़े धोए तो? दरिया दिली है नवाब की। वैसे मालकिन, इसको छोड़िए कुत्ते के जैसे, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। तो सुनाओ ना। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, मुद्दत हो गई नेहा तू कब आए और गले लग जाए। ये तो इनका शेर था जो इन्होंने अभी अभी मेरे लिए लिखा था। नहीं मालकिन, ये शेर तो नेहा का है जो उसने मुझे 2 घंटे पहले थिएटर में सुनाया था। मैं बर्तन धोने जाऊं? रुक जाओ अभी। ये नेहा कौन है? मालकिन मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन वो थिएटर के गेट पे अपनी डेट का वेट कर रही थी। इससे पहले कि वो लेट हो जाती, मैंने उसके साथ अपनी डेट फिक्स कर ली और मैंने उसके साथ पिक्चर देखने गया। वो क्या कॉर्नर की सीट नहीं मिली, तो फिर हम लोग ने पिक्चर ही देख ली। तो ये शेर नेहा ने तुम्हें सुनाया था? हाँ। नहीं, हम तो जानते नहीं है कौन है, किसकी बात हो रही है, तुम जानते हो? आपको भी नहीं पता नेहा कौन है, इसे भी नहीं पता नेहा कौन है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता नेहा कौन है। नेहा को जरूर पता होगा कि नेहा कौन है। मतलब क्या हुआ? मतलब मालिक मोबाइल देना। ये लो, नेहा को फोन लगाओ, उससे पूछो तू है कौन कलमुही जो हमारे घर में आग लगाने को तुली हुई है। अब पता चल जाएगा कि नेहा कौन है। तुम्हारा फोन आ रहा है। कौन सा? सविता। अब ये सविता कौन है? डार्लिंग तू पूछ रही थी नेहा कौन है? सुपरस्टार, सामने देखो, अच्छी बड़ी एक्ट्रेस है, मतलब अच्छा सब चल रहा है। वो बाद में, पहले ये अता माझी सटकली। मैंने कहा था ना, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ए, उल्टा जी देखो, बुरा मान जाएंगे, इधर करो। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हमारे तुमसे तो सच भी बर्दाश्त नहीं होगा अगर सुन लिया तो। इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ, आपको भी कर लूंगी। नहीं मेरी बात तो सुन, मेरी समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सब समझाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ करना। अरे मालकिन, मालिक की कोई गलती नहीं है, मालिक बेकसूर है। हाँ। मैं आपको समझाता हूँ। मैं नहीं समझना चाहती। समझ जाओ। मैं नहीं समझूंगी। समझ जाओ, मैं आपको समझा सकता हूँ, बेकसूर है मालिक, समझो। अच्छा ठीक है, समझाओ। नहीं आप नहीं समझोगी। मैं समझूंगी। नहीं आप नहीं समझोगी। अरे मैं
समझूंगी ना। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। टिक टिक टिक। दरअसल मालकिन बात यह है कि जैसा कि आप जानती हैं, मुझसे कोई भी मेरी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम कौन हो, क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं इस घर में रहता हूँ और मैं मालिक हूँ। लेकिन इस घर का मालिक तो ये है, ठीक है। इस घर का मालिक ये काम नौकरी तरह करता है, नौकर तो मैं हूँ, लेकिन मैं मालिक हूँ। हाँ। जब लड़की जिसको मैं बोलता हूँ इस घर को देखती है तो सोचती है इस घर में जो मालिक है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड तो शक मालिक पे जाता है। लेकिन ये मालिक तो वो मालिक है ही नहीं, वो मालिक तो मैं हूँ। एक्चुअली जब मैं नौकर हूँ, ये मालिक है, ये मालिक है, मैं नौकर हूँ, तो फिर ये कंफ्यूजन लड़कियों को होता है, वही कंफ्यूजन आपको हो रहा है मालिक, आपको समझिए। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? इतना कंफ्यूज कर दिया, इसलिए चेहरा ऐसा हो गया। इसका मतलब मालकिन समझ गई, मालिक हमला। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह नौकर की वजह से मालिक बच गया कुत्ते के जैसे। लेकिन क्या मालिक हमेशा बचता रहेगा यूं ही पप्पी लेके, या कभी इसकी वाट लगेगी कुत्ते के जैसे? जानने के लिए देखिए कॉमेडी सर्कस के महाबली हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। कैसे? पप्पी लेके।